जंगल राज कांग्रेस पार्टी का जंगल राज। जहां जहां कांग्रेस पार्टी गठबंधन में या खुद है वहां वहां कानून व्यवस्था की जगह है जंगल राज। महिला समझकर अत्याचार करते हैं महाराष्ट्र के अंदर कंगना रनावत के साथ जैसा हुआ। और रात को 1 बजे एफआईआर लिखी जाती है, सुबह मुझे घर से अगवा कर लिया जाता है। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, संविधान की उड़ा दी धज्जियां। ये देखो, रात को 1 बजे एफआईआर हुई है मेरे खिलाफ और सुबह मुझे उठाया गया है। और आप समझोगे कि कांग्रेस पार्टी तो पत्रकारों का सम्मान करती है, उनके ऊपर दमन कभी नहीं करती। घंटा ये जो एफआईआर जिस पोस्ट के ऊपर बनी है, पहले वो पोस्ट देखिए। मेरे ऊपर देशद्रोह की धारा लगाई, मेरे ऊपर 153A और 505। देखो, ये वो पोस्ट है जिसके लिए रात को 1 बजे कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के ओएसडी का फोन आता है। डीजी खुद फोन करता है एसपी को कि उठा लो इसको। बहुत बड़े जंगल में चुनाव थे। एक गधा अपने समर्थकों में डींगे हाँकता रहता था कि उसके साथी गधों ने शेर की भरी सभा में उसका माइक छीन लिया और गधे के नारे लगाए। आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर गधा कौन है? गधा तो गधा है, किसी का नाम थोड़ा ना लिखा है। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ। पूरे जंगल राज्य में गधा बुद्धियों ने गधे को बाकी वन्य जीवियों से ज्यादा दबंग मान लिया। मगर चुनाव आए तो गधा शेर की शरण में जाकर नाक रगड़ रगड़ कर गठबंधन कर आया और शेर के नाम से चुनाव जीत भी गया। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा देशद्रोह किया है मैंने ये पोस्ट लिखकर, जिसके अंदर एक गधे की बात की है और एक जगह जंगल राज की बात की है। मगर वो जंगल राज राजस्थान है, इसका मुझे बताया पुलिस वालों ने कि हम क्या बेवकूफ हैं, हमें पता नहीं तू कहां की बात कर रहा है। अब गधा दोबारा से शेर के पीठ पीछे दोबारा से ढेचू ढेचू करने लगा और सभाओं में कहने लगा कि केवल उसके जंगल में ही नहीं बल्कि 300 सीटें भी उसने ही शेर को जिताई हैं और शेर ने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी तो समर्थन वापस ले लेगा। ये बात एक कहानी की है और वो कहानी है गधे की। ये वाला गधा जिसको पोस्ट में मैंने लगाया था, ये गधा है, गधा है, गधा है, गधा है। अब गधे की कॉमेडी जंगल में बोरियत देने लग गई थी और जंगल वासियों ने गधे के भाई तक को वार्ड पंच का चुनाव हरा दिया। सरपंच में गधे के कैंडिडेट को रिकॉर्ड मतों से हरवा दिया और पब्लिक ने 2 बार गाड़ी से निकालकर सरेआम कूट दिया, जिसमें गधे को इतना डर लगा कि उसकी पैंट भी खराब हो गई थी। गधे की पैंट खराब हो गई थी, कितना बड़ा खुलासा है इस कहानी का इस गधे के लिए। अब गधे ने सोचा क्या करें जो दुकान वापस जमे, तो वो हरे रंग में रंगे सियारों के आंदोलन में शामिल हो गया और दोबारा ढेचू ढेचू करने लगा। सियारों को विदेश से फंडिंग होती थी और सोशल मीडिया पर विदेशी एजेंटों के बल पर 1-2 हफ्ते के लॉकडाउन में मुहिम चलाई, जिसकी हवा जल्द ही निकल गई और जमीनी स्तर पर पब्लिक ने कोई साथ नहीं दिया। उल्टा एक सोशल मीडिया पोर्टल ने हरे रंग के सियारों की पोले ऐसी खोली कि छोटे चुनाव में किसी ने भी सियारों के मुद्दे का नाम नहीं लिया। आपको अभी तक किसी का नाम यहां पर दिखाई दे रहा है? किसी जाति, किसी संप्रदाय की बात यहां दिखाई दे रही है? देशद्रोही की धाराएं मेरे ऊपर, रात को 1 बजे एफआईआर। आगे पढ़िए, यहां भी गधे का कैंडिडेट नोटा से भी कम वोट ले पाया। गधे ने एक अंतिम दांव चला और शेर से माफी मांगने और नाक रगड़ने का समय मांगा, मगर उसे समय नहीं मिला और बाहर से हाँक दिया गया। गधे को भेजा नहीं जाता, उसको हाँक दिया जाता है। अब गधे की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है और वो वापस लौट रहा है। गधे के लिए नोट, हम हिसाब के पक्के हैं और जिगर के भी। और लास्ट के अंदर ये फोटो लगी है जिसके अंदर गधा बैठा है। इस पूरी पोस्ट में वही धाराएं लगी है जो कि इन पत्रकारों पर लगी थी और जिसके लिए कांग्रेस ने छाती पीटी थी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एक संत के ऊपर उसने ऐसी घृणित टिप्पणी की, पत्रकारिता की मर्यादा तोड़ दी और उसने बोला कि यह योगी आदित्यनाथ की लवर का स्टेटमेंट है। संत समाज के अंदर इस प्रकार की बातों से क्या सीख लेगा? और उसके ऊपर जो एफआईआर हुई है, जो चार्ज लगे हैं, वो इस गधे की स्टोरी के ऊपर मेरे ऊपर लगाए हैं। मगर वहां पर कांग्रेस नहीं थी, यहां पर कांग्रेस है जो कि शांति दूत है। यह है विश्वेश्वर भट्ट जो कर्नाटका से आते हैं, पत्रकार हैं। इनके ऊपर ये धाराएं बीजेपी ने नहीं लगाई, जेडीएस ने लगाई जो कि कांग्रेस की सहयोगी है। और इनका कसूर यह था कि एचडी देवेगौड़ा और उनके ग्रैंडसन के बीच के अंदर एक वाक्या हुआ था, उसको रखा था। यह केवल एक राजनीतिक बात थी। संविधान के निर्माताओं की आंखों से आंसू निकल पड़े होंगे, आत्मा रो पड़ी होगी कि यह संविधान जो हमने गरीबों को ताकत देने के लिए किया था, उसका ऐसा बेअदबी हो रही है। कानूनी प्रक्रिया के नाम पर जो एफआईआर
रची गई उसको भी आप पढ़ लीजिए। विषय है जाति विशेष तथा जाट समाज के प्रतिष्ठित सांसद श्री हनुमान बेनीवाल को तथा संपूर्ण जाट समाज को जातिगत टिप्पणी करने बाबत। आपको यह पता है मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर यशवंत चौधरी। मैं खुद जाट हूं और एफआईआर रखी गई कि मैंने जाटों को टिप्पणी की। महोदय, निवेदन है कि सीकर में रहने वाले यशवंत, जो कि सीकर टाइमस नाम से फेसबुक पेज चलाता है और पिछले 2 वर्ष से समाज विशेष को टारगेट करके टिप्पणी करता रहता है, तथा पूर्व में कल दिनांक 6 जुलाई 21 को फेसबुक पेज सीकर टाइमस पर जातीय सद्भावना बिगाड़ने के लिए एक जाति विशेष व मान्यता प्राप्त प्रादेशिक राजनीतिक पार्टी के मुखिया श्री हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ अनर्गल पोस्ट डाल रहा है। मैंने तो पोस्ट गधे के नाम पे डाली थी। इनको क्यों लग रहा है कि वो इनके सांसद के नाम पर पोस्ट है? नाम तो कहीं लिखा ही नहीं, जिससे नागौर संसदीय क्षेत्र और जाट समाज के लोगों में काफी रोष है, क्योंकि इसका यह पेज के माध्यम से सिर्फ जाति विशेष को टारगेट किया गया है। एक जाट अपने ही समाज को कैसे टारगेट करेगा, बताओ तो सही। और क्षेत्रीय व जातीय द्वेषता फैलाने का प्रयास किया गया है। यह व्यक्ति समाज के अन्य संस्थाओं व संगठनों को फर्जी पत्रकारिता के नाम से भ्रमित कर रहा है। सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। यह मैगजीन है डायलॉग इंडिया। इसके अंदर संपादकीय से पहले नाम आता है, वहां लिखा है स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट डॉक्टर यशवंत चौधरी, तथा भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में इस प्रकार के बयान व छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा गया है, किसी सरकारी अधिकारी ने टाइप की होगी। कौन सी जो चयन प्रक्रिया है उसके ऊपर सवाल उठ गए हैं। अतः नम्र निवेदन है कि इसके खिलाफ अतिशीघ्र कार्यवाही करके इसे दंडित करें। रात को 1 बजे अगर सीएमओ का ओएसडी फोन करता है डीजी को, तो वो यहां पर फोन करेगा, तभी ऐसी जगह उठाया जाएगा। सिंपल आदमी को आपको 6 बजे बाद भगा दिया जाता है। पता नहीं है क्या कानून के हालात क्या है राजस्थान के अंदर? पूरी पोस्ट के अंदर किसी भी और जानवर का जिक्र नहीं, किसी इंसान का जिक्र नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी दल, किसी जाति, किसी संप्रदाय का जिक्र नहीं, मगर उठाना है उठा के लेके आओ। महाराष्ट्र के अंदर बड़े आदमी को उठाया था, लेने के देने पड़ गए थे। ऐसे किसी को लेकर आओ, एग्जाम्पल सेट करेंगे कि हम भी जंगल राज हैं। खुद बोल रहे थे राजस्थान का नाम नहीं लिखा, मगर क्या उनको पता नहीं है कि जंगल राज जी यही है। एक महिला को दबाकर मर्दानगी दिखाने की कोशिश की गई, मगर वो तो झांसी की रानी निकली। किसी ऐसे को पकड़ो जिसको कोई नहीं जानता हो, कोई जानेगा नहीं, ऐसे पकड़ लेंगे, एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। क्या बात किया है जंगल राज में। रिसर्च और प्रोफेसरशिप छोड़कर जब से मैं मीडिया में आया हूं, मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, मगर कभी नहीं कहा कि मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को ये करो वो करो। सारे वीडियो देख लेना। पहला वीडियो जब कोई नहीं जानता था और अब जब 4 लोग मेरे को जानते हैं। मगर अब मैं ये कह रहा हूं, जुड़ो मेरे साथ, देखेंगे इनको, खदेड़ेंगे इनको, घर से बाहर निकालेंगे। संविधान से चलेगा देश, इनके बाप की जागीर नहीं है। स्टोरी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जंगल राज, जंगल राज, दोबारा बोल दिया, जंगल राज।